Good morning student, कैसे हैं आप सब? I hope you all are well. So let's start today's class with new topic climate of India. So in previous class we discussed about that what is climate. Climate is a weather condition for a long period of time. So in this class we discuss about that what are the factors that affect our climate. कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं. तो आप अपनी बुक में भी देखेंगे ध्यान से, ये दिया हुआ है टॉपिक फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट के फैक्टर्स. सो फर्स्ट लाइन इज इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट. इंडिया का कैसा क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट. इट मीन्स मॉनसून कैसा है हमारा? ट्रॉपिकल है. बहुत ज़्यादा जो बारिश जो होती है वो टाइम टू टाइम होती है. कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं बहुत ज़्यादा कम होती है बारिश, और साथ में ह्यूमिडिटी भी बहुत रहती है. सो we discuss that factors of climate के factors कौन कौन से हैं. So first factor is distance from the sea, second is altitude of a place, and third is direction of winds. So first we discuss that distance from the sea. sea से distance, किसी भी place की distance कितनी है sea से? समुद्र. सी मीन्स समुद्र. सी के पास जो भी एरिया है उनकी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा. सो देखते हैं. प्लेसेस लोकेटेड नियर द सी. जो प्लेसेस सी के नियर हैं मीन्स पास हैं, नाइदर टू हॉट नो टू कोल्ड. वो कैसे होते हैं? ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं ना ही बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं. वेयर आज प्लेसेस दैट आर अवे फ्रॉम द सी, जो प्लेसेस सी से दूर होते हैं वो प्लेसेस का क्लाइमेट कैसा होता है? हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. वहाँ का एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है. एक्सट्रीम का मीन्स होता है टू हॉट इन समर एंड टू कोल्ड इन विंटर. फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो गोवा का क्लाइमेट कैसा है? मॉडरेट. क्योंकि गोवा में क्या होती है? रेनफॉल होती है लेकिन ह्यूमिडिटी रहती है, और आपको पता है बीचेस बहुत सारे हैं, मतलब सी के पास है. दैट मीन्स वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? मॉडरेट. नेक्स्ट एग्जाम्पल दिल्ली. दिल्ली क्या है? सी के पास नहीं है, सेंटर सिटी है हमारा इंडिया का. इट मीन्स वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? एक्सट्रीम है. वो सी से अवे है, दूर है. तो एक्सट्रीम का मीन्स होता है दिल्ली में टू हॉट इन समर बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, और सर्दियाँ टू कोल्ड इन विंटर, और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं विंटर में. सो नेक्स्ट फैक्टर इज एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस. किसी भी प्लेस का एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ऊंचाई. किसी भी प्लेस का एल्टीट्यूड ऊंचाई पे डिपेंड करता है हमारा क्लाइमेट, कि उस प्लेस का एल्टीट्यूड, उस प्लेस की हाइट कितनी है. सो प्लेसेस दैट आर लोकेटेड एट हाइयर एल्टीट्यूड, जो प्लेसेस बहुत हाई एल्टीट्यूड पे, बहुत ऊंचाई पे होते हैं, सच एज हिल स्टेशन. जैसे हिल स्टेशंस आप जाते हैं, हिल स्टेशन शिमला, कुल्लू, मनाली, ये सब हमारे हिल स्टेशंस हैं हिमालयाज़ के. तो हिमालयाज़ के जो भी हायर एल्टीट्यूड हिल स्टेशंस हैं वो इसका एग्जांपल हैं. तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? तो जो सब ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे होंगे, जो जितनी ऊंचाई पे होंगे, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा? कूल क्लाइमेट होगा, कूलर क्लाइमेट होगा, ठंडा क्लाइमेट होगा देन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री के दूसरे पार्ट की तुलना में. नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ विंड्स की डायरेक्शन कैसी है? मतलब विंड्स का डायरेक्शन क्या है? हवाएं कहाँ से आ रही है ये भी डिपेंड करता है. अगर हवाएं चल रही है वेस्ट टू ईस्ट, इट मीन्स वेस्ट विंड्स, और ईस्ट टू वेस्ट यानी ईस्ट विंड्स. अब उनका डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन कैसे डिपेंड करता है? विंड्स कमिंग फ्रॉम कोल्ड रीजन्स मेक अ प्लेस कूल. कि अगर किसी भी कूल रीजन से हवाएं आ रही हैं तो वो किसी भी प्लेस को क्या बनाएंगी? कूल बनाएंगी, कोल्ड रीजन से अगर हवाएं आ रही हैं. नेक्स्ट विंड्स कमिंग फ्रॉम हॉट रीजन, और अगर किसी भी हॉटर रीजन से, किसी भी गर्म स्थान से अगर हवाएं आ रही है एरिया से, मेक अ प्लेस हॉट, तो वो किसी भी प्लेस को क्या बनाएंगी? हॉट मीन्स गर्म बनाएंगी. तो किसी भी प्लेस की हवा का, विंड्स का डायरेक्शन भी डिपेंड करता है हमारे किसी भी प्लेस के क्लाइमेट पे, कि अगर ठंडी हवाएं आ रही हैं तो ठंडा क्लाइमेट, और अगर गर्म हवाएं आ रही है गर्म एरिया से, हॉट एरिया से, तो हॉट क्लाइमेट. सो सी विंड्स जो होती हैं हमारी, वो क्या करती हैं? जो समुद्र से आने वाली हवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी
क्या करती है, ह्यूमिडिटी लाती हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ह्यूमिड हो जाता है। जो सी से विंड्स आती हैं उसके कारण प्लेस का क्लाइमेट कैसा हो जाता है, हॉट एंड ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और साथ में वो विंड्स जो होती हैं अपने साथ क्या लेके आती हैं, बहुत ज़्यादा उनमें मॉइस्चर्स होता है, नमी होती है, मॉइस्चर। तो उस नमी के कारण, उस ह्यूमिडिटी के कारण, उस मॉइस्चर के कारण क्या होती है, उस प्लेस पे रेनफॉल होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सीजन्स ऑफ इंडिया। सीजन्स इन इंडिया। सो इंडिया के सीजन्स, अभी हमने अब तक क्लाइमेट, वेदर क्या क्या होते हैं सब हमने डिस्कस कर लिया है। सो नाउ द ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स। हमारा जो ईयर है वो 4 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, वेयर इन ईच पीरियड एक्सपीरियंस अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेदर। और हर जो पीरियड है, 4 पीरियड में, तो हर पीरियड, एक एक पीरियड अलग अलग टाइप का वेदर एक्सपीरियंस करता है। हर पीरियड में अलग अलग टाइप का वेदर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, हर ज़्यादातर टाइम। सो द पीरियड्स ऑफ द ईयर दैट एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर, कि जो ईयर का जो पार्ट वाला पीरियड है, जो जिस पीरियड में अलग अलग टाइप के वेदर एक्सपीरियंस होते हैं, उन डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर को हम क्या बोलते हैं, सीजन्स। सीजन्स, 4 मेजर सीजन्स आर इन इंडिया। हमारे इंडिया में वैसे तो बहुत सारे, ऑटम भी होता है, उसके अलावा स्प्रिंग भी है, लेकिन 4 मेजर जो सीजन्स हैं वो हमारे इंडिया के हैं, समर, मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून एंड विंटर। सो फर्स्ट इज समर। समर तो आप सभी जानते हैं, समर में क्या होती है, हॉट होती है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा, अभी अभी हमने एक्सपीरियंस किया है समर का, जो कब से कब तक होती है, मार्च से मई तक होती है। मार्च से मई तक हमारी समर चलती है और इसमें हम बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट हमारा कैसा होता है, हॉट होता है। और सभी कैसे वियर करना पसंद करते हैं, कैसे कपड़े वियर करते हैं, कॉटन क्लोथ पहनते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो होती है कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडे ड्रिंक्स या ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, लाइक आइसक्रीम। तो बच्चों वो तो आपको सबसे ज़्यादा पसंद होगी आइसक्रीम, तो अभी सबने अब, लेकिन इस टाइम शायद आप कम खा पाए होंगे आइसक्रीम, बट हम समर में सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, आइसक्रीम्स। नेक्स्ट इज मॉनसून। मॉनसून मतलब बारिश वाला सीजन, जो हमारा अभी स्टार्ट हो चुका है और कब से कब तक चलता है, जून से सितंबर तक। जून से सितंबर तक हमारी बारिश होती है हमारे इंडिया में। जून से सितंबर में हम देखेंगे कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ बारिश या तो होती ही नहीं है या बहुत कम होती है। सो फर्स्ट महाराष्ट्र एंड केरला। महाराष्ट्र एंड केरला ऐसे 2 स्टेट ये हैं जिनमें हैवी रेनफॉल होता है मानसून में, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। आपने सुना होगा अभी न्यूज़ में भी काफ़ी आई थी कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई, हैवी रेनफॉल हुई, कईयों के हाउसेज जो हैं टूट गए या बह गए। वाह, क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों सी के पास हैं, ये दोनों स्टेट कोस्टल एरियाज़ हैं ये, इसी के कारण यहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है। नेक्स्ट हमारा जो है राजस्थान स्टेट, मॉनसून सीजन में भी ऑलमोस्ट ड्राई ही रहता है, डेजर्ट वाला एरिया, या राजस्थान जो है हमारा ऑलमोस्ट ड्राई, यानी बहुत ज़्यादातर ड्राई रहता है, बारिश से इतनी भी बारिश नहीं होती है। नेक्स्ट सीजन इज रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग मॉनसून मतलब मॉनसून के जस्ट बाद जो रहता है, इसमें मौसम जो होता है हमारा, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत अच्छा मौसम होता है। तुरंत बारिश के बाद वाला जो रिट्रीटिंग मॉनसून है वो होता है हमारे अक्टूबर से नवंबर, 1 मंथ के लिए होता है, या अक्टूबर नवंबर में होता है। विंटर सीजन आप सभी जानते हैं। विंटर सीजन में क्या होता है, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और कूल क्लाइमेट होता है, और इसमें हम कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, स्वेटर्स, स्कार्फ, ये सब हम पहनते हैं। और ये कब से कब तक होता है, दिसंबर से फरवरी तक होता है, दिसंबर टू फरवरी ये हमारा सीज़न होता है। इसमें हम ज़्यादातर चीज़ें कैसी खाना पसंद करते हैं, गर्म, हॉट ड्रिंक्स लेते हैं, लाइक हॉट कॉफ़ी, हॉट मिल्क, हॉट चॉकलेट्स, और उसी तरीके से पराठे, गरम चीज़ें खाना पसंद करते हैं हम विंटर सीजन में। सो दीज आर द पार्ट ऑफ आर इंडिया, दीज 4 मेजर सीजन्स। सो नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट। In next class we will discuss about next chapters. Till then
you have to do exercise and question answers of this chapter. Okay students, take care, stay home, stay safe.